नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 प्रेज़ेंट करने जा रहे हैं आपको, जिसमें सारे एमसीक्यूज़ हैं और ये बहुत अच्छे-अच्छे एमसीक्यूज़ हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तरीके से आपका प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्वेश्चंस आपको बनने ही बनने हैं। चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो भी मैं पूछता हूँ या जो भी मैं आपके सामने शो करता हूँ उसका आंसर करें। गौतम बुद्ध ने किस उम्र में आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था? एट व्हाट एज डिड गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट? ऑप्शंस आपके पास हैं 18, 41, 26 या फिर 35। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 35। ध्यान रखिएगा 35 की एज में इन्होंने जो है कि ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। पूछा जाता है आपको क्वेश्चन गौतम बुद्ध से बनते हैं। अब इनके गुरु का नाम मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था आपको, अलार कलाम और रुद्रक। ध्यान रखिएगा अलार कलाम और रुद्रक, और ये क्वेश्चंस बनते हैं, पूछा जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि जैसे उपगुप्त से प्रभावित होकर के अशोक ने बौद्ध धर्म ज्वाइन किया था, वो क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में आपको बताया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। सम्राट कनिष्क निम्नलिखित में से किस धर्म का अनुयायी था? यानी विच रिलीजन फॉलोड बाय एम्पर कनिष्क। तो ये पूछा गया है कि एम्पर कनिष्क था वो बेसिकली किस धर्म का फॉलोअर था? बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, जैन धर्म का या सिख धर्म का? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बुद्धिज्म का। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? ध्यान रखिएगा पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। मालविका मित्रम नहीं लिखी है, मालती माधव नहीं लिखी है, ऋतु सहारम नहीं लिखी है या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं लिखी है। तो देखिए मैंने आपको लगभग सारी किताबें, चाहे वो फ्रीडम फाइटर से संबंधित हैं, चाहे वो सीधा जो है कि आपको हिस्टोरिकल बुक्स रिलेटेड हैं, वो सारी किताबें मैंने आपको प्रेजेंट कर रखी है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं आपको आगे फिर से प्रेजेंट कर दूंगा। तो मालिका के मित्रम भी ध्यान रखिएगा किसकी किताब है? कालिदास जी की है। ऋतु सहारम भी किसकी किताब है? इन्हीं की है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी किसकी किताब है? इन्हीं की। मेघदूतम भी किसकी किताब हो जाएगी? इन्हीं की। जबकि मालती माधव पूछा जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है, भवभूति की किताब हो जाएगी मालती माधव। ध्यान रखिएगा, आपको हो सकता है कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 323 बिफोर क्राइस्ट, 467 बिफोर क्राइस्ट, 326 बिफोर क्राइस्ट या 454 बिफोर क्राइस्ट? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 326। और मैंने आपको बताया था कि हाइडेस्पिच का युद्ध भी लड़ा था, जो कि पौरव राजा पोरस के बीच और सिकंदर के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। बेबुलियन में जो है कि सिकंदर की डेथ भी हो गई थी फीवर के कारण। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्थायी निपटान निम्नलिखित में से राजस्व संग्रह प्रणाली में से किसकी एक विशेषता थी? यानी परमानेंट सेटलमेंट वाज द फीचर ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम? जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमींदारी प्रणाली थी। निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था कि झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हिस्सा बनाया गया था? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। सॉरी। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के लिए महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा? क्योंकि भारतीयों की सत्ता का स्थानांतरण नहीं था। साइमन कमीशन, माउंटबेटन, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन? तो ये 1942 में हुआ था और ये था क्रिप्स मिशन। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो वो कहा था क्रिप्स मिशन को 1942 में। ध्यान रखिएगा। जबकि 1946 क्या हो जाएगा आपका? कैबिनेट मिशन, जिसके तहत हमारा संविधान बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरी सरकार प्रणाली की सिफारिश की, जो प्रदान की गई। राजकोषीय मामलों को कंपनी द्वारा निपटाया जाएगा और बाकी का ध्यान भारतीय शासकों द्वारा रखा जाएगा। सभी मामलों को ब्रिटिश शासकों की देखरेख में भारतीय शासकों द्वारा निपटाया जाएगा। सरकार शासकों को प्रमुख बनाया जाएगा, लेकिन शक्तियाँ कंपनी के पास होंगी। नवाबों का एक आपराधिक न्याय का ध्यान रखा जाएगा और कंपनी के द्वारा सभी सिविल और राजकोषीय मामलों को ध्यान में रखा जाएगा। तो जो यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपको यहाँ पे डार्ची सिस्टम के बारे में पूछा गया, डुअल सिस्टम के बारे में। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवाबों द्वारा आपराधिक न्याय का ध्यान रखा जाएगा और कंपनी के सभी सिविल राजकोषीय मामलों का भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बाद में इसको जो है कि वारेन हेस्टिंग्स ने हटा दिया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का नियम पारित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन हो जाएगा? डलहौजी, लीटन, कैनिंग या रीपन? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीटन।
डलहौजी के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछा जाता है। कौन वर्ष 1869 में पैदा हुआ था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे महात्मा गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल में से किसने आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डलहौजी को। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जाना जाता है। उसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स भी मैंने आपको बताया। रेलवेज के लिए भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का विरोध का नेतृत्व किसने किया था? सुब्रमण्यम भारती ने, राजगोपालचारी ने, भारत दासन या श्रीनिवासन शास्त्री ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे आपके सी राजगोपालाचारी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1612, 1616, 1600 या 1717। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1616 में। ध्यान रखिएगा, 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था। किसने शहीद आजम के नाम से जाना जाता था? तो ये काफ़ी इजी है, ठीक है। शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता था? तो भगत सिंह जी को जाना जाता था। किस व्यक्ति को स्मारक स्थल का नाम विजय घाट दिया गया? यानी हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी मेमोरियल साइट इज नेम्ड बाय द विजय घाट? भीमराव अम्बेडकर, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। पूर्ण स्वराज की घोषणा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में की गई थी? नागपुर, पूना, कलकत्ता या लाहौर? पूर्ण स्वराज जो अनाउंस किया गया था वो अनाउंस किया गया था लाहौर के अधिवेशन में। किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंदों के माध्यम से उजागर किया? मोहम्मद मोनिस ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सहजानंद सरस्वती ने या एस एन सिन्हा ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे मोहम्मद मोनिस। 1932 में निम्नलिखित में से कौन सी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। 1930, 31 और 32 तीनों में किसमें भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने और तेज बहादुर सप्रू जी ने। गांधी जी ने किसमें भाग लिया था? तो वो लिया था दूसरे में। कहाँ पे? लंदन में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। फारीजी कौन थे? हु वर द फारीजीज? हाजी सैरुतल्ला के न्याय, दादू मियाँ के न्याय, आर्य समाज के न्याय, मुस्लिम लीग के न्याय? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरायतुल्लाह के न्याय को फारूजी कहा जाता था। तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य को के अंत को चिन्हित किया? 1452 में या फिर 1645 में, 1215 में या 1398 में? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1398 में। किसने वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन को सफल किया? शाहजहां, जहांगीर, शेर ससुर या अकबर? तो जो सही आंसर हो जाएगा अकबर। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पांचवा सिख गुरु कौन था? तो पांचवा सिख गुरु अभी कल लास्ट वाले सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि कौन? गुरु अर्जन देव। विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण जिसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है, किसने करवाया? रामदास, अर्जन देव, अंगद देव या फिर श्री हर राय? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे अर्जन देव। तो दोस्तों ये आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कल भी यार आपका 8वां सेशन होगा, तकरीबन 15 सेशन जाएगा हिस्ट्री का, जैसे पॉलिटी का गया था 10, तो इसमें 15 सेशन होंगे। उसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी शुरू कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा आपको। अगर लगा होगा तो इसको शेयर करिएगा। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।